हाँ, अब फातिमा वेव्स में ये है ना कि ये आपका वेव का फर्स्ट लेसन है, इसमें इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूंगा कि बेसिक से ना एडवांस तक जो जो चीज़ें मैं पॉसिबली सिखा सकता हूँ सिखाऊं। क्लियर? ठीक है। अच्छा, आपके सामने ये एक रोप के अंदर ना ऑसिलेटिंग रोप है, इसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। क्लियर? अच्छा, इसको अगर मैं स्लो मोशन में देखूं तो यू कैन सी द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन अराउंड द डॉटेड लाइन विच इज नोन एज द मीन पोजीशन। ठीक है। और वेव जो पल्स है वो फॉरवर्ड ट्रेवल कर रही है लेफ्ट टू राइट। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसको अगर मैं नॉर्मल लेवल पे लेके जाऊं तो यू कैन इंक्रीज द एम्पलीट्यूड। यू कैन सी, ये देखें एम्पलीट्यूड, मैं एम्पलीट्यूड को कम भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, समझ आ रही है? अच्छा, तो आप मुझे सबसे पहले ये चीज़ बताएं कि अगर ये इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और मुझे इसका एम्पलीट्यूड लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड के लिए मैं क्या करूँ, मुझे इस वेव का एम्पलीट्यूड कैसे रिकॉर्ड करना है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किस जगह पे है? सपोज करिए मैक्सिमम है, तो ये कितना एम्पलीट्यूड आ रहा है अप्रोक्सीमेटली? जीरो 0.4। पॉइंट हाँ, 0.9, नाइन 0.8 या 0.8 हो गया। क्लियर? अच्छा, अगर यही मैं इसका करूँ कि इस वेव का वेवलेंथ निकालना चाहूँ तो वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस होगा? इस ग्रीन डॉट से स्टार्ट करते हैं, 0 से। तो नेक्स्ट इसको अगर मैं वेवलेंथ के लिए एक काम करता हूँ, फिर दोबारा स्टार्ट स्लो मोशन में करके ना आपको मैं ये देखें। आप बताएं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फातिमा, 0 से लेके अप्रोक्सीमेटली 4 नहीं आ रही वेवलेंथ? देखें, मेन पोजीशन से हम स्टार्ट करें तो ग्रीन डॉट से हम स्टार्ट करते हैं, करते करते वो जो अगले वाला ग्रीन है जो 4 के पास है उससे 2 डॉट्स और आगे चले जाएं तो अप्रोक्सीमेटली इसकी जो वेवलेंथ आती है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आती है। ठीक है। अब दो बेसिक कॉन्सेप्ट फातिमा को आने चाहिए, एक वेवलेंथ और एक हमारे पास आ गया एम्पलीट्यूड। ठीक है। एम्पलीट्यूड अप्रोक्सीमेटली कितना है यहाँ पे? 0.8। क्लियर? सेंटीमीटर। और वेवलेंथ फातिमा कितनी है? 4 या 3.9 या 4 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। अच्छा, अब फातिमा अगर मैं इस वेव की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूं तो आपको क्या लगता है कि इस वेव की ऑसिलेशन में क्या डिफरेंस आएगा? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ हाई होगी कम होगी? वेवलेंथ कम होगी। कम होगी। देखते हैं, चलो इसकी फ्रीक्वेंसी को हम वो करते हैं। लुक एट दिस। अच्छा, अब अगर हम इसको कहीं भी स्टॉप करते हैं, देखना भी हो। चलो, अब अगर हम दोबारा वेवलेंथ देखते हैं, वेवलेंथ आप क्रस्ट टू क्रस्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो चलो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब इसकी वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर पे चली गई है। कितना? 2। 2 सेंटीमीटर। ये जो ग्रीन के ऊपर रेड डॉट है ना, पहला फर्स्ट 0 पे, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें और ऊपर जाके फिर मीन पे आके फिर बॉटम पे आके फिर दोबारा 2 पे आ जाते हैं तो आप देखें अप्रोक्सीमेटली इसकी वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डबल होने से वेवलेंथ आधी हो गई है। पहले वेवलेंथ 4 थी ना, अब वेवलेंथ 2 हो गई है। इट मीन्स अगर पहले फ्रीक्वेंसी 1.5 थी, अब फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज हो गई है। क्लियर? सो फातिमा के माइंड में ये कॉन्सेप्ट आ गया है कि फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ दे आर बेसिकली ऑपोजिट टू ईच अदर। यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको? जी। अभी 3 चीजें आपने पढ़ ली हैं, बताओ शाबाश, क्या क्या पढ़ा है? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब हम आते हैं जी टाइम पीरियड के ऊपर। हमारे पास फातिमा स्टॉप वॉच है। हम कहते हैं इफ द टाइम टेकन फॉर वन वेव टू फॉर्म इज लेट्स सपोज 2 सेकेंड्स, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड। 2। ठीक है। अब मुझे बताएं उस 2 सेकेंड से फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे? एफ 1 बाय टाइम पीरियड। 1/टाइम टी। क्लियर हो गया? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ फातिमा, अगर मैं आपको ये दिखाऊं एक चीज, यहाँ पे आपने जरा गौर से एक चीज देखनी है। इफ आई मेक दिस, हमारे पास सेम लेवल पे वो भी आ सकता है टाइम पीरियड और सेम लेवल पे हमारे पास वेवलेंथ आती है। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, ये एक हमारे पास आ गई। ठीक है। अब फातिमा के सर यहाँ से लेके यहाँ तक द टोटल टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट वेव टू फॉर्म इज बेसिकली कितने सेकंड्स? 2 सेकंड्स। ठीक है। लेकिन ये तब होगा जब एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम इन सेकंड होगा, टाइम इन सेकंड होगा। ठीक है। अच्छा, इसी एक्स एक्सिस पे ऐसे भी हो सकता है, लेट्स सपोज डिस्टेंस एक्स इन सेंटीमीटर, यहाँ पे एक्स इन सेंटीमीटर हो जाए तो अब यहाँ पे अगर लिखा हो फातिमा, ये टोटल डिस्टेंस है
4 सेंटीमीटर। व्हाट डज इट मीन? इस वेव की वेवलेंथ कितनी है? 4 centimeter. 4 सेंटीमीटर। यानी टाइम पीरियड और वेवलेंथ आती है एक्स एक्सिस पे, डिपेंड करता है यूनिट क्या है। अगर हमारे पास ये यूनिट है तो इस चीज को हम क्या देंगे? वेवलेंथ। टाइम स्लैश सेकंड, देन हम सेम चीज को टाइम पीरियड कह देंगे, यहाँ पे सेम चीज को हम वेवलेंथ कह देंगे। कहां से कहां तक? उसके लिए मैं आपको ये डबल एरो लगा के दिखाता हूँ। लुक एट दिस। ये सेम चीज हमारे पास टाइम पीरियड है, वेव में सेम चीज हमारे पास वेवलेंथ है। डिपेंड करता है कि एक्स एक्सिस पे क्या गिवन है। क्या एक्स एक्सिस पे क्या गिवन है? अगर टाइम होगा तो टाइम पीरियड है, एक्स एक्सिस पे सेंटीमीटर है या मीटर है तो इट विल बी द वेवलेंथ। ओके, क्लियर हो गया? जी सर। अब फातिमा एक और चीज नोट करनी है, किसी भी कंप्लीट वेवलेंथ के लिए 4 सेगमेंट्स होना जरूरी है। कितने? 4। 4 segments. नाउ लुक एट दिस फातिमा, इफ आई स्टार्ट माय ऑसिलेशन फ्रॉम ए, then it is B, then C, then D and then E. अब A to B segment number 1, बोलो segment number 2 B to C, C segment to 3 D3, D to and E4. तो कभी भी आपको वेवलेंथ चाहिए हो तो वो हमेशा फातिमा कितने सेगमेंट्स होती है? 4 सेगमेंट्स होती है। क्लियर हो गया? अच्छा, इट मींस अब अगर इसका एम्पलीट्यूड मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 सेंटीमीटर तो ऑटोमेटिकली इस वेव का एम्पलीट्यूड कितना आ गया? 10 centimeters. 10 सेंटीमीटर। सो दिस इज बेसिकली नोन एज एम्पलीट्यूड। क्लियर? अच्छा, सो फातिमा को यहाँ पे जो वेव्स की बेसिक चीजें हैं उसमें एक चीज हमने पढ़ी है एक्स नॉट विच इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, उसके बाद फातिमा ने पढ़ी है वेवलेंथ विच इज कुड बी इन मीटर्स आर सेंटीमीटर। ठीक है फातिमा? एंड देन यू हैव स्टडीड अबाउट टाइम पीरियड विच इज इन सेकंड्स। क्लियर? एंड अब अगली चीज फातिमा, हाउ यू विल गो फॉर फ्रीक्वेंसी थ्रू दिस टाइम पीरियड। इससे फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं? F इक्वल्स टू 1/t. 1/t। तो वेरी गुड, जब फातिमा F इक्वल्स टू 1/t करेगी तो फातिमा को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी। आई समझ? तो फातिमा ये जो की टर्म्स हैं इसकी डेफिनेशंस आप याद कर लेंगी, मैं आपको एक दफा बता देता हूँ, ये आपने लाजमी याद करनी है। ठीक है, चलिए एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द मैक्सिमम displacement from mean position. गुड। वेवलेंथ? Distance from crest to crest. यस, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ। ठीक है, गॉड। अच्छा, एम्पलीट्यूड के लिए लिखना है इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ईदर साइड ऑफ मीन पोजीशन, या ऊपर जाएं या फिर नीचे, दोनों केस में ये एम्पलीट्यूड है फातिमा। आप ऊपर जाएं या नीचे आए, ये दोनों एम्पलीट्यूड है। अच्छा, टाइम पीरियड के लिए आप कहते हैं टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट वेव टू फॉर्म। टाइम पीरियड के लिए क्या करना है? Time required for one complete wave to form. अच्छा, अगली बात आती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम। क्या लिखना है? Number of waves passing through a unit per unit time. यस, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम आपसे लिखना होगा, तो आपको फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी। अच्छा, ये चारों टर्म्स करने के बाद फातिमा सबसे इंपॉर्टेंट वेव की जो इक्वेशन है जो आप ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, ये क्या है बता जरा? v is equal to f lambda. शाबाश, ये बताओ व्हाट इज v इक्वल्स टू f लैम्डा? Velocity is equal to frequency into wavelength. यस। अच्छा, इसमें फातिमा को अगर किसी भी वेव की वेलोसिटी गिवन हो तो फातिमा वेवलेंथ नहीं निकाल सकती, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी पता हो। और अगर फ्रीक्वेंसी नहीं पता तो 1/t करेंगी, आपके पास किसी भी वेव की स्पीड आ जाएगी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, जब पेपर में लिखा हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो फातिमा स्पीड की जगह 3 इंटू क्या करेगी? 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच विल ट्रेवल विद दिस स्पीड ऑफ लाइट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड ही होगी। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो आपने अपने माइंड में रखना है हमारे पास कौन कौन सी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है? GXU जिक्सू, वेमर VIMR, ये आपने याद करना है। अब फातिमा सबसे हायर वेवलेंथ रेडियो की है और सबसे हाई फ्रीक्वेंसी किसकी है? गामा। गुड। अच्छा, अब फातिमा को इसमें गिवन जो वैल्यूज होती हैं आपको या तो फातिमा स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ याद करनी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, या फिर आपको फ्रीक्वेंसी याद करनी है।
चलें हम ये करते हैं, अगर एक्सपेक्टेड पेपर में याद करना है तो आप इसे 10 पावर माइनस यहाँ से गैमा से स्टार्ट करें, 10 पावर माइनस 12 से स्टार्ट करके 10 पावर 3 तक, ये 10 पावर 2 तक हम आएंगे अप्रॉक्सीमेटली। ये 10 पावर रेडियो 2 से लेके 3 तक हो सकती है इन मीटर्स। क्या Meters. मीटर्स? तो ये लैम्डा की वैल्यू इन मीटर्स। अब फातिमा को अगर सपोज करें एक्स से याद करना है तो फातिमा 10 पावर माइनस 10 पे आ जाएगी। इस तरह 2 2 3 3 का गैप होगा, ये आप इंटरनेट पे गूगल पे चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो आपको ये याद हो जाएगा। अच्छा मजे की बात ये, वंस यू नो द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, एक दफा फातिमा को वेवलेंथ आ जाए तो फातिमा v इज इक्वल टू क्या करेगी, f टाइम्स वेवलेंथ। ठीक है, अब सपोज को ये वेवलेंथ है, ये फातिमा इधर पुट कर लेगी यहाँ पे। क्लियर? तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आराम से आ सकती है, बिकॉज ये दो वैल्यू ऑलरेडी हैं आपके पास। ठीक हो गया? सो बाय यूजिंग दिस, अप्लाइंग दिस बेसिक इक्वेशन, यू कैन फाइंड आउट वन थिंग, आइदर वेवलेंथ आइदर फ्रीक्वेंसी, बट आई रिकमेंड कि आप वेवलेंथ को याद करें। क्या करें? Wavelength. अच्छा, नाउ इफ यू लुक एट visible light, this is very very important Fatima, ये this visible light is further divided into how many colors? 7 कलर। इस साइड पे अगर हम कलर्स की बात करें तो इस साइड पे फातिमा हमारे पास रेड कलर आएगा, और एक्सट्रीम इस साइड पे अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन सा कलर आएगा? वायलेट। ठीक है, फिर इधर येलो आ जाएगा, फिर बीच में कि हमारे पास ऑरेंज आ जाएगा। क्लियर? ऑरेंज, Indigo. यस, हाँ ठीक है। तो रेड के बाद ऑरेंज आ जाएगा, देन येलो आ जाएगा, राइट जी बिफ, देन ग्रीन आएगा, देन ब्लू आएगा, यू राइट, देन इंडिगो आएगा। एक्सीलेंट फातिमा, इंडिगो आ जाएगा, और उसके बाद वायलेट। अच्छा, अब क्या इनकी भी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज हमें याद करनी है? यस, हमें एक चीज याद करनी है, रेड की वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली 700 नैनोमीटर है। कितना? 700 nanometer. विच इज द हाईएस्ट वेवलेंथ। और इफ यू टॉक अबाउट द वायलेट तो इसकी 400 नैनोमीटर। और अगर फातिमा एक्सपेक्टेडली आप पेपर में 50-50 का जंप लगा देना तो अप्रोक्सीमेटली आपको याद रहेगा ये वेवलेंथ कितनी है। क्लियर? लेकिन अगर मैं पैटर्न बनाऊं ओवरऑल तो सबसे ज्यादा पैटर्न में आपको समझ आएगा कि हाईएस्ट वेवलेंथ रेड की है। किसकी? 700 नैनोमीटर। ठीक है, यानी वायलेट से अगर फातिमा आगे जाती है इंडिगो पे तो 450 हो जाएगा, ब्लू पे 500 हो जाएगा, ग्रीन पे अप्रोक्सीमेटली 550। तो आप अप्रोक्सीमेटली 50-50 का जंप, लेकिन ये भी आपको कोई ना कोई याद करना होगा। क्लियर हो गया? सही हो गया? यहाँ तक फातिमा ये जो बेसिक बातें वेव्स की समझ आ गई हैं? जी सर। अच्छा, अब फातिमा वेव में सबसे इंपॉर्टेंट दो टर्म्स हैं, इतनी इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना कि हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। एक होता है हमारे पास फातिमा, इसको हम कहते हैं फेज डिफरेंस। व्हाट इज दिस? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस। और एक हमारे पास टर्म होती है पाथ डिफरेंस। क्या चीज? पाथ डिफरेंस। बिकॉज इस पूरे चैप्टर में वेव में अगर इस बच्चे को ये दो कॉन्सेप्ट नहीं आते, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, वो वेव के सबसे 3 इंपॉर्टेंट मेजर कॉन्सेप्ट मिस कर देगा। उस बच्चे को इंटरफेरेंस भी नहीं आएगा जो कि डबल स्लिट और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। ठीक है, उसको स्टेशनरी वेव की कोई भी लॉजिक समझ नहीं आएगी, वो सिर्फ रट्टे मारेगा। ठीक है, इफ यू वांट कि आपको ग्रिप हो जाए तो आपने ये दो चीजें फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट सीखनी है, एक फेज डिफरेंस और एक पाथ डिफरेंस। ठीक है, यस, ये वो दो कॉन्सेप्ट हैं जो वेव में आगे जाके इंटरफेरेंस को डिसाइड करेंगे। किसको? अभी मैं आगे जाके बच्चों आपको इंटरफेरेंस बताऊंगा, इंटरफेरेंस क्या होता है। अभी आपने फिलहाल इन दोनों चीजों को समझना है, एक फेज डिफरेंस और एक पाथ डिफरेंस। ठीक है, क्लियर हो गया? एक फेज डिफरेंस सीखना है फातिमा और एक पाथ डिफरेंस। अच्छा, अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। इफ यू वांट टू लर्न फेज डिफरेंस तो आपके माइंड में दो चीजें होनी चाहिए। फेज डिफरेंस कैन बी इन टू थिंग्स, आइदर इन डिग्रीज और रेडियंस। यस, आइदर इन रेडियंस। क्लियर? लेकिन अगर हम पाथ डिफरेंस पे आते हैं, पाथ डिफरेंस, तो ये हमारे पास या तो लैम्डास में होगा वेवलेंथ की फॉर्म में, या फिर फातिमा ये मीटर या सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर डिस्टेंस की फॉर्म में होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम देखते हैं जी फातिमा को
फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस कैसे नहीं आता। चलिए मैं कोशिश करता हूँ फातिमा आपको समझ आ जाए। क्लियर? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपके सामने एक पूरी वेव बनाता हूँ, आपने इसको जरा गौर से देखना है। क्लियर? ये मेरे पास एक वेव आ गई फातिमा। अब फातिमा मुझे बताएं पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक कितने डिग्री आ रहे हैं? 90 या pi by 2. वेरी वेल डन, 90 डिग्री, एक्सीलेंट। और सी पॉइंट तक? 180. वेरी वेल डन, 180। और अगर सी पॉइंट से हम दोबारा नीचे आ जाए फातिमा, अब डी पॉइंट तक? 270. वेरी वेल डन। और ई पॉइंट तक? 360. वेरी वेल डन। ये हमारे पास एम्पलीट्यूड, यहाँ पे एम्पलीट्यूड इन सेंटीमीटर भी आ सकता है, इंटेंसिटी भी आ सकती है, कोई भी चीज आ सकती है। क्लियर? अच्छा, अब हम आते हैं एक वेव। सो फातिमा, वन कंप्लीट वेव इज हाउ मेनी डिग्रीज? 360. 360 डिग्री। वेरी वेल डन। एक वेव में कितनी होगी फातिमा? 360 डिग्री। क्लियर? अच्छा, अब आप मुझे बताएं 360 डिग्री को हम कितने पाई रेडियन बोल सकते हैं? 2 by 3 pi radians. 2 पाई रेडियन। नो, 2/3 नहीं, 2 पाई रेडियन। 2 by 2 pi. अच्छा, अगर फातिमा को ये बात समझ आ जाए कि 360 डिग्री बेसिकली 2 पाई रेडियन होता है, तो आपको आगे बहुत इजी होगा। ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फातिमा। ये बात आपको आनी चाहिए कि 360 डिग्री बेसिकली कितने रेडियन है? 2 पाई रेडियन। अच्छा, फिर आपको फातिमा ये पता होना चाहिए कि ये जो डॉट्स हैं, जहाँ पे सनुमान ये येलो वाले डॉट्स लगा रहे हैं, दीज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। ओके, 4 सेगमेंट में एक वेव बनती है, एंड वन कंप्लीट वेव इज बेसिकली 360 डिग्री व्हिच इज 2 पाई रेडियन। ठीक हो गया? अच्छा, अब एक स्किल फातिमा को आनी चाहिए, दैट इज हाउ टू कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियंस। अच्छा, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। चलें, अब फातिमा को मैं क्वेश्चन देता हूँ, 120 डिग्री इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। So 120 into 1 by 80. अच्छा, 1 by 180 pi. गुड। तो आपने डिग्री टू 180 में जाने के लिए फातिमा क्या करना है? डिग्री टू रेडियन जाने के लिए 180 के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है? नहीं, पाई बाय 180 करना है। क्या करना है? Pi by पाई 180. बाय 180। कोई भी स्टूडेंट जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी देखे, अगर आपने किसी भी डिग्री को बच्चों रेडियन में कन्वर्ट करना है, योर कैलकुलेटर शुड बी इन डिग्री मोड, उसको चेंज नहीं करना। आपने पाई का बटन लगाना है कैलकुलेटर पे और 180 पे डिवाइड कर देना है। सो फातिमा, व्हाट्स द आंसर? इसका 2 by 3 pi. Very well done. So its answer is basically 2 by 3 pi रेडियन। कितना? 2 by 3 pi रेडियन। Radians. गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा, अब मुझे बताएं अगर मैं कहूँ 720 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस? 4 pi. ओके, 4 पाई रेडियन। क्योंकि फातिमा आपने क्या किया, इसको किससे मल्टीप्लाई किया है? Pi पाई by से, 180. और नीचे लगाया 180। गो टू 181, 184, दैट्स व्हाई आंसर इज 4 पाई रेडियन। वेरी वेल डन फातिमा, वेरी वेल डन। अच्छा, अब 2 एक्टिविटीज और है जिसमें आपने एक चीज को रेडियन से किस में कन्वर्ट करना है? Degrees. डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। चलें, अगर मैं कहता हूँ फातिमा हमारे पास आंसर है 5 पाई रेडियन, हाउ मेनी डिग्रीज? तो अब इसको फिर 180 by pi मल्टीप्लाई। 5 पाई रेडियन कितना हो जाएगा? हाँ बोलो। अब हम इसको 900. यस 180 ओवर पाई से सॉल्व करेंगे। ठीक होगा? सो दिस इज बेसिकली रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। गुड। सो 180 बाई पाई के साथ हमने इसको वो कर देना है। क्लियर? तो क्या आंसर आया इसका? 900. 900 डिग्री। गुड, वन मोर, सॉरी, 3 पाई रेडियन इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्रीज? 540. क्या आंसर आया? 540. 540 डिग्री। वेरी गुड। अच्छा, वन मोर एक्टिविटी, बिकॉज उसमें जरा इवन पे आते हैं। अगर मेरे पास आंसर आता है 4 पाई रेडियन, हाउ मच? 4 पाई रेडियन, 4 पाई
रेडियन कन्वर्ट करें। 720. वेरी वेल डन, 720 डिग्री, गुड जी। अच्छा, नाउ फातिमा डेवलप अ स्केल कि डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। इट मींस नाउ यू कैन कन्वर्ट इजीली डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री बिकॉज दिस विल बी द यूनिट ऑफ फेज डिफरेंस। ठीक है। अब फेज डिफरेंस पेपर में एक इंडिविजुअल वेव का भी आ सकता है और पूरी वेव का भी आ सकता है, दो वेव्स का भी आ सकता है। पोज करें, मेरे पास एक डायग्राम है ये। अगर फातिमा मैं पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द डायग्राम। इसमें पहला पॉइंट है जी फातिमा ए एंड सी, बी, ए एंड बी में कितना है, ए टू बी कितना फेज डिफरेंस है? 90 degrees. वेरी वेल डन, 90 डिग्री। रेडियन कितना है? Pi by 2. पाई बाई टू। अच्छा, ए टू डी, ए टू डी, A to D होगा यस, 270. वेरी वेल डन, माशाल्लाह, गुड। अच्छा, अब अगर हम चले जाएं फातिमा बी टू डी, बी तो टू वो डी होगा 180. 180 डिग्री। आपने कैसे किया फातिमा बी टू डी, जरा एक्सप्लेन करें। 270 minus 90. गुड। अच्छा, ये जो फातिमा जो बेसिक कन्वर्जन है, जिसमें आपने तीन किस्म कन्वर्जन कर दिए, जिसमें आपने कोई भी पॉइंट्स लेके उनमें फेज डिफरेंस फातिमा ने इजीली निकाल लिए। क्लियर? अच्छा, अब ये तो था दो, एक वेव के बीच में फेज डिफरेंस। क्लियर? इन एनी प्रोग्रेसिव वेव, प्लीज नाउ राइट नाउ नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेशनरी वेव्स, मैं सिर्फ प्रोग्रेसिव वेव की बात कर रहा हूँ, आगे जाके हम डिफरेंस देखेंगे दोनों में। क्लियर? अच्छा, अब अगर यही चीज में दो वेव्स के बीच में मिला दूं, कितने वेव्स के बीच में? दो वेव के बीच में, तो उसके लिए आई विल बी नीडिंग समथिंग लाइक दिस। चलें, आई वांटेड टू शो यू टू वेव्स और आप लोगों ने बताना है कि इसमें फेज डिफरेंस कितना है। चलें, लुक एट दिस। अच्छा, वेव में सारी बाकी बातों को इग्नोर करना है। अच्छा, बल्कि इसको देख लें। चलें, ये अच्छा, और वेव की किसी चीज को नहीं देखना, फेज डिफरेंस को आपने सिर्फ और से देखना है। क्लियर? अगर मेरे पास, मैं कहता हूँ ये पहली वेव के हिसाब से 0 डिग्री है एंड दिस वन इज 90 एंड दिस वन इज 180 एंड देन 270. ये 270 है एंड देन ये 360. अब फातिमा ऐसे दो वेव्स आ गई हैं एक रेड वाली वेव, एक ब्लू वेव है। एग्जामिनर कहते हैं ये दोनों वेव्स आपस में कोहेरेंट है, यानी इनकी वेवलेंथ सेम है। इनकी वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, स्पीड सेम है, सब सेम है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब एग्जामिनर कहते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन दीस टू वेव्स। अब फातिमा ने एक ट्रिक करनी है। ट्रिक ये करनी है, पहली वेव जो आ रही है, जो मेन पोजीशन से वेव स्टार्ट हो रही है, लुक एट दिस, ये हमारी मेन पोजीशन है। क्लियर? क्लियर? ये पॉइंट, रेड वाला पॉइंट। फातिमा ने क्या करना है, ऐसी किसी वेव को देखना है जो 0 से स्टार्ट हो रही है, लाइक 0, ऊपर 90 आ गया, फिर 180, फिर 270, फिर 360 हो गया। अब फातिमा इस वेव के क्रस्ट को आपने कह देना क्रस्ट नंबर 1। क्या कहना है? Crust number 1. 1, ये यानी पहली वेव का रेड का फर्स्ट क्रस्ट है। सिमिलरली अगर आप ब्लू वाली को देखें तो ब्लू का क्रस्ट ये आ रहा है, क्रस्ट नंबर 2। सही है? अब आपने क्या करना है, स्केल लेना है। स्केल लेने के बाद ये जो क्रस्ट की वैल्यूज होती हैं, ठीक है, क्रस्ट 1, क्रस्ट 2, इसको नीचे लाना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये नीचे लाना है और इसको भी अप्रोक्सीमेटली क्या करना है, नीचे लाना है। ठीक है? अच्छा, नाउ इमेजिन कि ये वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अच्छा, क्लियर? ये अच्छा, अगर हम फातिमा दोनों क्रस्ट की वैल्यू को देखें, क्रस्ट 2 में से क्रस्ट 1 को माइनस करें तो क्या आंसर आता है हमारे पास? क्रस्ट 2 माइनस क्रस्ट 1। क्रस्ट 2 कितनी डिग्री पे? 180. 180। चलो कलर कुछ और चूज करता हूँ। हाँ, 180। और क्रस्ट 1 कितने? 90. यस, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इट मींस यहाँ पे फेज डिफरेंस की जो वैल्यू है दैट इज अप्रोक्सीमेटली कितनी डिग्री फातिमा? 90 डिग्री। दिस 90 डिग्री इज नोन एज पाई बाय Pi by 2 radians. यस। सो ये हो गया फेज डिफरेंस का तरीका कि दो कंसेक्टिव क्रस्ट लें, उनको माइनस कर दें। ठीक है? सिमिलरली फातिमा यू कैन डू ओवर हियर, ये क्रस्ट नंबर ट्रफ 2 हो गया, ठीक है, और ये ट्रफ नंबर 1 हो गया। क्लियर?
तो ट्रफ 2 की वैल्यू अगर हम और से देखें तो दिस इज 360 डिग्री, ठीक है, और ट्रफ 1 की वैल्यू है 270 डिग्री। अगर आप 360 में से 270 माइनस करें फातिमा, वंस अगेन वैल्यू कितनी आती है, कितनी आती है, 90 डिग्री। सो अब बताएं फातिमा, रिपीट करें, अगर आपको फेज डिफरेंस निकालना हो दो वेव्स में तो व्हाट यू कैन डू। तो दो क्रस्ट निकाल सकते हैं और उनकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। Yes, either you can take two consecutive crust, either you can take two consecutive ट्रफ trough. उनको आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। अच्छा, अब जब फातिमा को डिग्री मिल गया 90 डिग्री, व्हाट यू हैव टू डू टू कन्वर्ट दिस डिग्री इनटू रेडियन। क्या करेगी फातिमा, इस 90 डिग्री का जो आंसर था फेज डिफरेंस, एग्जामिनर ने डिग्री में तो आपसे पूछ लिया, लेकिन फातिमा इसको रेडियन में कैसे करेगी। मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180। यस, अगर आप इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है पाई डिवाइडेड बाय 2 रेडियन। आई समझ। जी सर। चलो, अब फातिमा क्या करेगी, मुझे बताए कि इसमें 180 फेज डिफरेंस है, लेकिन क्यों है। यू कैन डू दिस, ओके, सेम स्ट्रेटजी, आइदर गो फॉर 2 क्रस्ट और 2 ट्रफ। चलो खुद सॉल्व करो, क्रस्ट नंबर 2 एंड क्रस्ट नंबर 1, ये ले सॉल्व करें, शाबाश। क्रस्ट 2 और क्रस्ट 1, 270 माइनस 90। क्रस्ट 2 कितने बार है अप्रोक्सीमेटली, 270, और क्रस्ट 1 कितने बार है, 90। बिकॉज फातिमा ने इसको लाके यहाँ पे टच किया है ऐसे, और इसको यहाँ लाके टच किया है ऐसे, इन दोनों को क्या किया, माइनस किया है। गुड, तो क्या आंसर बनता है फातिमा, 180। वेरी वेल डन। सो इनका डिफरेंस आ गया 180 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस। फातिमा, वुड यू लाइक टू डू दिस विद दीस टू ट्रफ, एक ट्रफ 2 ये वाला हो गया, एक ट्रफ 1 ये वाला हो गया, इससे कर सकती हैं। इसका भी 180 आता है। यस, लुक एट दिस। तो अब ये दो वैल्यूज को माइनस करते हैं तो इन दोनों का आंसर भी कितना आएगा, 180। 180. Very well done. So it means in this case, phase difference between these two waves is 180 degree. ठीक है फातिमा, whenever you have the phase difference की value 180 degree between two waves, this is known as out of phase. क्या कहते हैं, Out of phase. out of phase. But whenever you have the answer of phase difference like 0 degree, 360 degree, 720 degree, those are known as in phase. उनको क्या कहते हैं, In phase. in phase. Now, Fatma, you are comfortable to find out the value of phase difference between two waves. जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो अगली चीज है पाथ डिफरेंस। व्हाट, अच्छा, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस के लिए आपने एक काम करना है, ये देखो, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। अब फातिमा ने फेज डिफरेंस डिग्री में निकाल लिया, रेडियन में निकाल लिया, पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे। लेट्स सपोज देयर आर टू वेव्स, one is coming from source 1 and one is coming from source 2. Clear? Wave 1, 2, 3. Let's suppose here is a ship, any ship, okay, and this diagram is in water, okay. The water wave is coming from source 1 towards shift, and shift की जगह जो point है, shift के bottom पे जो point, इसको point P कहते हैं। Clear? ये suppose करें point P है, here it is point P. Let's suppose that's the point where the waves are over interfering your meeting, okay. अच्छा, दूसरी वेव में यहाँ से फातिमा यहाँ से स्टार्ट करूँ, 1, 2, 3, 4. क्लियर, 4. अब फातिमा अगर मैं यहाँ पे गौर से देखूं, देयर आर 3 कंप्लीट वेवलेंथ जो सोर्स 1 से पॉइंट पी तक आ रही हैं। पॉइंट पी मीन शिप के नीचे जो पॉइंट जहाँ पे शिप फ्लोट कर रही है, ठीक है। एंड इफ यू लुक एट दिस, 4 कंप्लीट वेव्स सोर्स 2 से पॉइंट पी तक आ रही है। चलें हम साइड पे काम करते हैं, एक वेव की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं। लेट्स सपोज इमेजिन द वैल्यू ऑफ वन वेव इज 2 सेंटीमीटर। हाउ मच, 2 centimeters. द वेवलेंथ इज बेसिकली हाउ मच सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। इसको फातिमा हमने भूलना नहीं है, आपको बहुत काम देगा आगे, ठीक है। अच्छा, एक वेव आ रही सोर्स नंबर 1 से और एक वेव आ रही सोर्स नंबर 2 से, और हमारी जो शिप है वो पॉइंट पी पे है। लेट्स सपोज फातिमा, इन विच कंट्री यू लिविंग,
कुवैत, कतर, कुवैत। कुवैत में। सपोज करें कुवैत में वन ऑफ योर कजन विजिटेड कुवैत फ्रॉम पाकिस्तान और आपकी कजन शिप के ऊपर है, ठीक है। अब फातिमा और फातिमा की फ्रेंड सोर्स 1 और सोर्स 2 पे खड़ी हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज सोर्स 2 के ऊपर फातिमा है, ठीक है, और ये कोई फातिमा की कजन है, ठीक है, और यहाँ पे फातिमा की कोई ना कोई फ्रेंड है। क्लियर? ठीक हो गया ना। फातिमा वांट के हम एक प्रैंक करते हैं अपने फ्रेंड के साथ। क्लियर? तो फातिमा ने अपनी कजन को बोला यार आप भी पानी में वेव्स प्रोड्यूस करो, मैं भी पानी में वेव प्रोड्यूस करती हूँ। आप दोनों वाटर पार्टिकल में डिस्टर्बेंस क्रिएट करो, बार बार कोई चीज थ्रो कर रहे हो, पाँव मार रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। द टू वेव्स आर प्रोड्यूस, एक सोर्स 1 से और एक सोर्स 2 से। लेकिन मेक श्योर कि आप दोनों ने एक साथ पानी में पाँव मारना है, आपकी कजन ने भी और फातिमा आपने भी एक साथ पाँव मारना है, फिर एक साथ बाहर निकालना है, फिर पाँव मारना है, ऐसे। क्लियर? मींस आई वांट कि योर वेव्स शुड बी कोहेरेंट, एक जैसी वेव्स हो। क्लियर? ठीक है। अच्छा, एम्पलीट्यूड माइट बी डिफरेंट, एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वेवलेंथ सेम हो, तो दैट्स व्हाई फ्रीक्वेंसी सेम हो। तो आपने एक साथ बार बार पाँव मारना है। अगर फातिमा और फातिमा की कजन एक साथ पाँव नहीं मार सकते तो यू नीड समथिंग डिपर्स, कोई ऐसी चीज जो बार बार पानी में ना हर सेकंड में टुंग 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 इस तरह पानी में वेव प्रोड्यूस करे। क्लियर? अच्छा, वो दोनों वेव सोर्स 1 से फातिमा की कजन से और फातिमा से ट्रेवल कर रही है उसकी फ्रेंड तक। व्हाट्स द नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड? उसका नाम भी फातिमा है। फातिमा नाम है? जी। क्या बात है, वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। अच्छा, अब आपने क्या कर रहे हैं, आप लोग अपने फ्रेंड की वीडियो बना रहे हैं कि यार इसकी शिप टॉपल करेगी, पानी में गिरेगी, बहुत मजा आएगा, ठीक है। लेकिन एक मसला है, व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड दिस कि शिप विल टॉपल और नॉट। क्या शिप के नीचे का जो वाटर पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड इतना इनफ होगा कि वो शिप को गिराए? तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, व्हाट वी डू, हम लार्जर लार्जर जो डिस्टेंस है ना, दैट इज S2P। व्हाट वी डू, S2 से लेके P तक जितनी भी वेवलेंथ उसको माइनस कर देंगे S1 से लेके P तक। क्लियर? अब S2 से लेके P तक जो वैल्यू है फातिमा, दैट इज हाउ मच लैम्डास, कितने लैम्डा शाबाश? 4 लैम्डा। 4 लैम्डास, एक्सीलेंट। माइनस S1 से P तक कितने लैम्डा है? 3 लैम्डा। 3 लैम्डा। इफ यू सब्ट्रैक्ट तो हमारे पास आंसर आ रहा है लैम्डास। क्या आ रहा है? लैम्डा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बेसिकली पाथ डिफरेंस। क्या चीज? पाथ डिफरेंस। अब फातिमा आपका जो पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा आ गया, कितना आ गया? 1 लैम्डा। अच्छा, अब नाउ इमेजिन फातिमा थोड़ा सा यहाँ से सोर्स 2 को पीछे लेगी, इधर लेगी सोर्स 2 को। क्लियर? अब सोर्स 2 जब इधर आ गया, वंस अगेन फातिमा ने यही काम किया, ठीक है, इधर। अब पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ गई है, लेट्स सपोज यहाँ पे फातिमा से जो वेव्स आ रही हैं व्हिच इज बेसिकली 5 लैम्डा। अब वंस अगेन हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 5 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, क्या आंसर आएगा? 2 लैम्डा। 2 लैम्डा। अच्छा, अब एक चीज देखनी है फातिमा, ये दोनों चीजें जो मैं आपके सामने येलो में शेड करूंगा, क्लियर, अगर आप इनको गौर से देखें, here the path difference is 2 लैम्डा जब फातिमा थोड़ा दूर चली गई थी, एंड when you were close the path difference is 1 लैम्डा। अगर आपके पाथ डिफरेंस के आंसर्स इस तरह के आते हैं, 2 लैम्डा, 1 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 0 लैम्डा इवन, दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे हम लिखते हैं फातिमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इफ योर आंसर ऑफ पाथ डिफरेंस between two coherent waves, between two identical waves, अगर आंसर आ जाता है n लैम्डा, व्हाट इज n लैम्डा फातिमा, कि n की जगह क्या लग सकता है नंबर? n की कोई जगह, सा भी होल नंबर। यस, एनी होल नंबर, 0 1 2 3, मींस फातिमा का आंसर 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, बोलो, 2 2 लैम्डा, लैम्डा, 3 3 लैम्डा। लैम्डा। So Fatma, this type of interference is known as constructive interference. क्या चीज? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मतलब अगर फातिमा के पास पाथ डिफरेंस के आंसर कुछ इस तरह के आ जाते हैं, इस तरह के, क्लियर, तो दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक हो गया? अच्छा, जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो व्हाट वुड हैपन टू द शिप ऑफ योर फ्रेंड? नाउ फातिमा सेड कि हियर इट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। व्हिच इंटरफेरेंस?
कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है जो शिप के नीचे वाटर पार्टिकल्स जब मीट करेंगे, ओवरलैप करेंगे एट दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ब्लू वाला पॉइंट, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है जिसको हम नेट एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा इंडिविजुअल का, लार्ज हो जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा क्यों हाई होगा, तो फातिमा कहेगी सम हो जाएगा इंडिविजुअल्स का। जो वेव फातिमा की कजन से आ रही है और जो वेव फातिमा से आ रही है, वो दोनों एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएंगे। सपोज करें इस वेव का एम्पलीट्यूड था 5 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और इसका एम्पलीट्यूड था, चलो ये भी 5 सेंटीमीटर, दोनों 5 रख दिए, ठीक है। अब फातिमा क्या करेगी, जो 5 सेंटीमीटर के दो एम्पलीट्यूड हैं जो मैं ग्रीन में शेड कर दिए, तो ओवरऑल एम्पलीट्यूड एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा फातिमा, 10 10 सेंटीमीटर। अब मुझे बताएं ये एम्पलीट्यूड क्यों ऐड हुआ है ओवरऑल। क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स को हम हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करते हैं। अच्छा अच्छा, एक बार फातिमा शिप के पॉइंट्स इधर मीट कर रहे हैं, अच्छा बिहाइंड द शिप, क्लियर, ठीक है। अच्छा यही फातिमा अगर डिस्ट्रक्टिव होता तो फिर क्या होता, सब्ट्रैक्ट कर। तो ये दोनों एम्पलीट्यूड, एक स्टार ये वाला और एक स्टार ये वाला, ये आपस में क्या होते, सब्ट्रैक्ट। लेकिन डिस्ट्रक्टिव होगा कब, जब ये पॉसिबिलिटी हो। लुक एट दिस वंस अगेन, अगर यहाँ से फातिमा हम कह रहे हैं कि सोर्स 1 से लेके ये शिप थी, और फातिमा कहती है सर सपोज करें दिस इज 3.5 लैम्डा, क्लियर। लेकिन जो दूसरी वेव आ रही है यहाँ से, इमेजिन दिस इज 4 लैम्डा, कितना, 4 लैम्डा सोर्स 2 से, ठीक है। ये हियर इज योर फ्रेंड, once again this is point number P, clear। अब बताएं if you subtract for the part difference, तो 1.5 लैम्डा आएगा। वेरी गुड। सो पार्ट डिफरेंस की लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करते हैं, सो आंसर कितना आएगा, 4 लैम्डा माइनस 3.5, सो आंसर कितना आ गया, 0.5 lambda. So whenever you have this kind of answers in your part difference, this is known as what, डिस्ट्रक्टिव destructive इंटरफेरेंस। interference। अब बताएं अब शिप को क्या होगा, what would happen to this ship? अगर एम्पलीट्यूड सेम हो तो कुछ नहीं। अच्छा अगर मैं कहता हूँ दोनों का एम्पलीट्यूड था, इसका एम्पलीट्यूड था +5 सेंटीमीटर, इसका भी +5 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड था, लेकिन मसला ये कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया बिकॉज पार्ट डिफरेंस 0.5 लैम्डा हो गया, तो अब जो नेट एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज +5 और -5 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ओवरऑल एम्पलीट्यूड 0 सेंटीमीटर। इट मींस हियर इन दिस केस शिप विल नॉट ट्रपल। योर फ्रेंड कैन टेक सेल्फी इन द वाटर, मजे से एंजॉय कर सकती है शिप के अंदर, बट हियर इन दिस केस जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो धड़म की आवाज आएगी और आपकी फ्रेंड पानी में गिर जाएगी, बिकॉज हियर इट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा प्लीज यहाँ पे आप देखिए, नॉर्मल इंग्लिश में कंस्ट्रक्टिव मींस कि समथिंग गुड, हियर कंस्ट्रक्टिव मींस समथिंग बैड। और डिस्ट्रक्टिव अच्छा हो गया। यस, कंस्ट्रक्टिव में आपने उठा के अपनी दोस्त को पानी में फेंक दिया, सही है। लेकिन इफ यू लुक एट दिस, हाँ यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हियर नेट एम्पलीट्यूड इज 0 और मिनिमम लेकिन अब एक इश्यू है, फातिमा को किस तरह के आंसर्स एग्जाम में मिले तो यू कैन से दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, शाबाश। आइदर 0.5 लैम्डा का पार्ट डिफरेंस, 1.5, वेरी गुड, 1.5 लैम्डा, 2.5, 3.5। वेरी वेल डन। सो फातिमा अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, कैन आई से कि व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ पार्ट डिफरेंस इज n + 1/2 lambdas, if you have a part difference like this, now you can say confidently this is destructive interference। लेकिन अब f वैल्यू ऑफ n की फातिमा क्या हो सकती हैं, 0, 1, 2, 3, क्या अब n की जगह नंबर, लेकिन उसके पास 0.5 ऐड कर देंगे। यस, होल नंबर लगाएंगे 0 तो आपका पहला आंसर आ जाएगा, फिर 1 लगाएंगे देन यू हैव दिस आंसर, फिर अब 2 लगाएंगे देन यू विल हैव दिस आंसर, एंड देन 3 लगाएंगे तो कीप ऑन, ओके। सो इट मींस दिस इज द कंडीशन फॉर व्हिच काइंड ऑफ इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको हम क्या कहते हैं, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, डिस्ट्रक्टिव
interference. But if you look at this, this is condition for which interference? Constructive interference. Just I will take you 2 minutes more, okay? ठीक है? और अच्छा, कंस्ट्रक्टिव now इंटरफेरेंस। can we convert these lambdas के answers into degrees or radian? चलें, अब देखना हम एक activity करते हैं. I will give you any answers of lambda means part difference. क्या करना है फातिमा? Part difference आपके पास आ गया. Your job is to convert this thing into degree first of all, and then you have to convert that into what? Radian. Clear? Ready? रेडियंस। चलो, first of all 0.5 lambda, फिर 1 lambda, फिर 1.5 lambda, then 2 lambda. Remember, these are the all values of path difference. What? Path पाथ difference. डिफरेंस। चलो फातिमा, अब आपने इनको क्या करना है फातिमा? इन पाथ डिफरेंस को आपने कन्वर्ट करना है डिग्री और रेडियन में. चलिए फर्स्ट पे आते हैं. देखते हैं. 0.5 lambda, 0.5 into 1 lambda is 360 degree. Because you know this thing कि एक complete wavelength अगर हम यहाँ से यहाँ तक ले लें, that is how many degrees? 360। 360. तो 0.5 into 360 करें शाबाश. 180। Very well done. So it means first answer is 180 degree. अब फातिमा 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करे पाई बाय 180 के साथ. किसके साथ? पाई बाय 180। लेट्स सी क्या आंसर आता है. व्हाट इज द आंसर नंबर 1? कितने पाई रेडियन? पाई रेडियंस। Simple pi radian. Very well done. Now Fatma, would you like to do this for this one? 1 lambda how many degree? 360। Very good. Can you convert into radians? वो हो जाएगा 2 पाई। Excellent. 2 pi radian. Very well done. Next one. 1.5 lambda. वो 540 डिग्रीज हो जाएगा। Yes, 540 degree. And this is known as how much radians? 3 पाई। 3 pi radian. Last one. ये है 4 पाई रेडियंस लास्ट वाला। एक मिनट, ये फेज डिफरेंस की वैल्यूज है. ओके, लास्ट वन क्या है? 720 डिग्रीज और 4 पाई। 720 डिग्रीज एंड दिस इज नोन एज 4 पाई रेडियंस. अच्छा, अब फातिमा आपने जरा गौर से देखिए, जिन जिनको मैं येलो से शेड कर रहा हूँ, ठीक है, आप अगर गौर से देखिए, ये हमारे पास पाई रेडियन, 3 पाई रेडियन, ये 8 पाई रेडियन है. बट जिनको मैं ग्रीन से शेड करूं, लुक एट दिस, 2 पाई रेडियन, वो इवन है। 4 पाई रेडियन, वो इवन पाई रेडियन है. क्लियर हो गया? अच्छा, इसी तरह अगर आपने देखें 8 पाई रेडियन में अगर येलो वाले आंसर देखें, हमारा 180 डिग्री आता है, 540 डिग्री आ रहा है. 180 180 into 3, 180 into 5, ठीक है, ऑड आ रहा है ना. लेकिन अगर आप देखें ग्रीन वाले, तो पहला आ रहा है 0 डिग्री, पहला आ रहा है 0 डिग्री. उसके बाद देखें, सॉरी, ये येलो वाला 180 डिग्री था ना, तो 2 पाई रेडियन में 360 आ रहा है, फिर 4 पाई रेडियन में 720 आ रहा है. इट मीन्स कि 0 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री. तो दिस काइंड ऑफ जितने भी रेडियंस हैं बेसिकली ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है. तो अब फातिमा को एक बात तो क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि फेज डिफरेंस की 2 यूनिट्स हैं, एक डिग्री और एक रेडियंस. ओके, और पाथ डिफरेंस की यूनिट है लैम्डा, लैम्डास. लेकिन लैम्डा की यूनिट मीटर सेंटीमीटर भी हो सकती है. अगर लैम्डा की वैल्यू पता हो तो फातिमा 0.5 इंटू 1 लैम्डा की वैल्यू, 1 लैम्डा इंटू 1 लैम्डा की वैल्यू, 1.5 लैम्डा इंटू वैल्यू. ठीक है, आई समझ? इसका मतलब ये है कि फातिमा इजीली इन चीजों को मीटर सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकती है. लेट्स सपोज मैं फातिमा को कहता हूँ, फातिमा ये वैल्यू है 2 सेंटीमीटर. कितने सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर. फातिमा ये 2 सेंटीमीटर किसी भी जगह पुट करके आराम से हमारे पास मीटर या सेंटीमीटर में आंसर दे सकती है. क्लियर? लाइक ये वाला फातिमा बताओ, सॉरी ये वाला, दिस वन,
हाउ मच मीटर सेंटीमीटर आएगा 1.5 into 2 0.5 बोला नहीं 1.5 1.5 into 2 3 3 लास्ट वन 2 लैम्डा कितने मीटर 4 सेंटीमीटर 4 अब फातिमा सेंटीमीटर और मीटर ये भी पार्ट डिफरेंस है लैम्डा ये भी पार्ट डिफरेंस है लेकिन डिग्रीज और रेडियंस हो बेसिकली तो ये फेज डिफरेंस है इंशाल्लाह फातिमा नेक्स्ट लेसन में आपको मैं बताऊंगा हाउ वी यूज these values of phase difference and part difference to decide whether the wave interference is constructive or interference is destructive. फातिमा before I go last चीज ये देखनी है अगर destructive interference है like this in diagram अगर आपके आंसर 0.5 लैम्डा 115 में आता है तो आपने याद रखना है कि वाटर पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वाटर पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है डिस्ट्रक्टिव में वो नियरली 0 हो जाएगा या मिनिमम हो जाएगा लेकिन अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है लाइक दिस कि अगर आपके आंसर 0 लैम्डा 1 लैम्डा 4 लैम्डा आ रहे हैं ठीक है तो आपके पास एम्पलीट्यूड एट पॉइंट पी मैक्सिमम हो जाएगा बट मेक श्योर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है फातिमा जो अपने माइंड में रखनी भूलनी नहीं है वो ये कि इन दोनों वेव्स की वेवलेंथ आइडेंटिकल होनी चाहिए तब इंटरफेरेंस होगी तो आगे इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कोहेरेंट का वर्ड क्या होता है कोहेरेंट वेव्स क्या होती हैं इसके ऊपर जरा बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वो इंशाल्लाह हम अगले लेसन में करेंगे देन वी गो फॉर स्टेशनरी वेव एंड देन वी गो फॉर पोलराइजेशन इंशाल्लाह ठीक है और एक दिन हम इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड पे लगाएंगे तो 4 to 5 लेसन में इंशाल्लाह वेव को मैं पूरे का पूरा कवर करूंगा क्लियर ठीक हो गया इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन विल बी टुमारो द सेम टाइम पाकिस्तान टाइम 12:15 रात के वक्त में इंशाल्लाह लेसन स्टार्ट करूंगा ठीक है फातिमा ठीक है थैंक यू वेरी मच आई नीड टू गो नाउ अल्लाह हाफिज़ हाफिज़ अल्लाह हाफिज़